Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 12, The Girl Who Hated Books of your class 4 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. ये जो चैप्टर है द गर्ल हू हेटेड बुक्स, ये एक ऑथर हैं मंजूषा पवागी, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हू हेटेड बुक्स अंटिल वन डे व्हेन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड. ये जो कहानी है वो एक लड़की के बारे में जिसे किताबों से बिल्कुल नफ़रत थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे जो बहुत ही अजीब था. Once there was a girl named Meena. She hated to read and she hated books. They are always in the way, she said. तो एक बार एक लड़की थी मीना और उसे पढ़ने से भी नफ़रत था और उसे किताबों से भी नफ़रत था. वो हमेशा कहती थी कि ये हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हैं. This was true because in her house books were everywhere, not just on bookshelves and bedside tables where books usually are, but in all sorts of places where books usually aren't. तो ये उसका कहना बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें थी, सिर्फ बुक शेल्फ्स और टेबल्स के पीछे और बेड साइड टेबल पे नहीं जहाँ पे हम किताबें अक्सर रखा करते हैं, बल्कि हर उस जगह पे जहाँ पे किताबों को कभी होना नहीं चाहिए. देयर वर बुक्स इन ड्रेसर्स एंड ड्रॉर्स एंड डेस्क इन क्लोजेट्स एंड कबर्ड्स एंड चेस्ट. तो हर एक जगह किताबें ही किताबें थी और जैसे कि ड्रेसर्स में, ड्रॉर्स में, डेस्क में, क्लोजेट्स में, कबर्ड्स में, चेस्ट में, यानी हर एक तरह के फर्नीचर में सिर्फ किताबें भरी हुई थी. देयर वर बुक्स ऑन द सोफ़ा एंड बुक्स ऑन द स्टेयर्स, बुक्स क्रैम्ड इन द फायरप्लेस एंड स्टैक्ड ऑन द चेयर्स. सोफ़ा के ऊपर भी किताबें रखी रहती थी, सीढ़ियों पे भी किताबें रखी रहती थी, आग जलाने वाला जो जगह था वहाँ पर भी किताबों को भरा गया था और चेयर्स के ऊपर भी किताबों को जमा करके रखा गया था. Worse still, her parents were always bringing home more books. They read at breakfast and lunch and dinner. और इससे भी बुरी बात ये थी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा घर पे नई किताबें लाते रहते थे और वो नाश्ते के वक्त, दोपहर के खाने वक्त और डिनर के वक्त भी पढ़ाई की बस किताबें पढ़ा करते थे. प्लीज़ रीड, दे वुड से टू मीना, बट शी वुड स्टैम्प हर फुट एंड शाउट, आई हेट बुक्स. And when they tried to read aloud to her, she would put her hands over her ears and shout even louder, I hate books. तो वो मीना को कहते थे कि तुम भी पढ़ो, लेकिन वो उनकी बात सुन के अपने पैर पटकती थी और चिल्लाती थी कि मुझे बुक से नफ़रत है. और जब वो खुद से उसे पढ़कर सुनाने की कोशिश करते थे किताबों से, तो वो अपने कान को अपने हाथों से ढक लेती थी और ज़ोर से चिल्लाती थी कि मुझे बुक से नफ़रत है. Mina's cat Max hated books too. When he was a little kitten, a thick atlas had fallen on his tail. Ever since then, he tried to stay on top of books rather than below them. मीना का जो कैट था मैक्स, उससे भी बुक्स से नफ़रत था. जब वो एक छोटा सा किटन था तो उसके पूंछ पर एक मोटा सा एटलस यानी ज्योग्राफी का जो मैप वाला बुक होता है वो उसके पूंछ पर गिर गया था. उस दिन से वो हमेशा कोशिश करता था कि वो किताबों के ऊपर रहे, ना कि उनके नीचे. वन मॉर्निंग मीना कॉल्ड मैक्स फॉर ब्रेकफास्ट बट मैक्स डिडेंट कम. वेयर कुड ही बी, शी वंडर्ड. एक सुबह मीना मैक्स को नाश्ते पे बुलाती है लेकिन मैक्स नहीं आता, तो वो सोचती है कि वो कहाँ होगा. शी लुक्ड इन द बाथटब, अंडर द स्टेयर्स एंड ऑन टॉप ऑफ द क्लॉक, बट शी डिडंट फाइंड मैक्स. सडनली शी हर्ड अ लाउड मियाओ. तो वो मैक्स को हर जगह ढूंढती है, बाथटब में, सीढ़ियों के अंदर और घड़ी के भी टॉप पे देखती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता और वो उसे अचानक एक बड़ी सी ज़ोर से मियाओ की आवाज़ सुनाई देती है. शी रैन इनटू द डाइनिंग रूम एंड देयर ही वॉज स्टक ऑन टॉप ऑफ द टॉलेस्ट स्टैक ऑफ बुक्स इन द हाउस. इट वॉज मेड अप ऑफ ऑल द बुक्स हर पेरेंट्स केप्ट बाइंग हर एंड शी केप्ट रिफ्यूजिंग टू रीड. तो वो डाइनिंग रूम के तरफ भागकर जाती है और वहाँ उसे मैक्स मिलता है. मैक्स जो बुक्स का सबसे लंबा स्टैक था उसके ऊपर अटका हुआ था
और वो जो बुक्स का स्टैक था वो इस तरह से बना था, जब जो भी मीना के पेरेंट्स बुक्स लाते थे जो कि बुक वो नहीं पढ़ना चाहती थी, वो वहीं पर जमा हो के पूरा एक स्टैक लंबा सा बन गया था। At the bottom were big shiny picture books from when she was a baby. In the middle were alphabet books and nursery rhymes. At the top, right by the ceiling, were fairy tales and adventure stories. They were all covered in dust. तो सबसे नीचे जो बुक्स थी वो बड़े बड़ी शाइनी पिक्चर्स वाली बुक्स थी, जो जब उसके वो बेबी थी तब उसके लिए लाई गई थी। बीच में अल्फ़ाबेट बुक्स थी और नर्सरी के राइम्स थे, और सबसे ऊपर में सीलिंग के तरफ फेयरी टेल्स और एडवेंचर स्टोरीज़ थी। तो वो सारी बुक्स पे धूल जमी हुई थी। डोंट वरी मैक्स, मीना कॉल्ड आउट टू हिम, आई विल रेस्क्यू यू। शी स्टूड ऑन अ स्टूल स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, हर फुट स्लिप्ड, शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड स्टार्टेड टू स्लाइड। तो मीना मैक्स से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचाती हूँ। वो एक स्टूल पे गिरती है जो आगे तरफ लटकने लगता है, इसके वजह से उसका पैर जो है वो स्लिप कर जाता है, वो उसे का बैलेंस खो जाता है और वो तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। क्रैश, द बुक्स वेंट फ्लाइंग, दे फेल एवरी विच वे, एज दे फेल स्ट्रेंज थिंग्स बिगैन टू हैपन। तो ज़ोर से क्रैश की आवाज़ होती है और सारे जो किताबें हैं वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। हर एक तरफ किताबें बिखर जाते हैं, और जैसे ही वो गिरते हैं अचानक से अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। People and animals started falling out of the pages and tumbling onto the ground. They dropped one on top of the other, scattering the books and toppling the chairs. तो जैसे ही किताबें ज़मीन पे गिरी, उसमें से उन किताबों में से लोग और जानवर बाहर निकलने लगे, और वो एक के ऊपर एक गिरे जा रहे थे, जिसके वजह से सारी किताबें बिखर गई और चेयर्स भी इधर उधर गिर गए। There were princes and princesses, fairies and frogs and a wolf. There were elephants, emperors, emus and elves and an assortment of monkeys and rabbits tangled up in themselves. तो वहाँ किताबों में से जो लोग निकले थे वो थे कुछ राजकुमार, कुछ राजकुमारियाँ, फेयरीज परियाँ थीं, और कुछ मेढक, एक वुल्फ और हाथी भी थे, और राजा भी थे, और एम्यूज़ जो एक तरह का बर्ड होता है वो भी था, एल्फ्स थे, और अलग अलग टाइप के मंकीज़ और रैबिट्स भी निकल रहे थे। मीना सैट देयर इन द मिडल ऑफ इट ऑल, टू सरप्राइज टू मूव। बाय नाउ शी कुडंट रिकॉग्नाइज द डाइनिंग रूम एट ऑल। मीना उन सब के बीच में बैठी हुई थी, उससे इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि उससे इधर उधर वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब वो उस डाइनिंग रूम को पहचान ही नहीं पा रही थी। द एलिफेंट वॉज बैलेंसिंग ऑन अ कॉफ़ी टेबल, जगलिंग द गुड चाइना प्लेट्स। एलिफेंट जो है वो कॉफ़ी टेबल के ऊपर खुद को बैलेंस कर रहा था, और जो चाइना प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर वो खुद को जगल कर रहा था। द मंकीज़ हैड टॉर्न डाउन द कर्टेंस एंड वे यूजिंग देम एज केव्स। तो जो मंकीज़ थे उन्होंने पर्दों को फाड़ दिया और उन पर्दों से अपने लिए कोट के जैसे बनाकर घूम रहे थे। एंड द रैबिट्स वर निबलिंग ऑन द टेबल लेग्स, और जो रैबिट्स थे वो अपने दांत से टेबल के जो पैर होते हैं उनसे कुतुर रहे थे। स्टॉप, क्राइड मीना, गो बैक, बट देयर वाज सो मच बार्किंग एंड ग्रंटिंग एंड थम्पिंग गोइंग ऑन दैट नो वन heard speak. She grabbed the nearest rabbit and tried to stuff him into a cookbook, but that scared him so much that he wriggled out of Mina's grasp and ran away. तो मीना ज़ोर से चिल्लाती है कि रुको, तुम सब वापस जाओ, लेकिन इतनी ज़्यादा भौंकने की आवाज़ और इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी कि कोई भी मीना की बात नहीं सुन पा रहा था। तो उसके सबसे पास में जो रैबिट था उससे मीना ने पकड़ा और वो उसे एक कुक बुक के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस चीज़ से रैबिट इतना डर गया कि वो मीना के हाथ से बाहर निकल गया और भाग गया। शी ओपनड अनदर बुक एंड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लीव आउट। वो एक और किताब खोलती है तो उस किताब में से पंछियों का एक ग्रुप जो है वो बाहर निकल आता है। शी स्लैम्ड इट शट अगेन। दिस वोंट वर्क, साइड मीना। आई डोंट नो हु गोज़ इन विच बुक। शी थॉट फॉर अ मिनट। तो उसने किताब को जल्दी से बंद कर दिया और वो उसने बोला कि इस तरह से ये काम नहीं करेगा, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन किस किताब में जाएगा। और वो एक मिनट के लिए सोचती है। देन शी पिक्ड अप द नियरेस्ट बुक एंड बिगैन टू रीड। वंस अपॉन अ टाइम शी रीड इन अ लैंड फार फार अवे
तो पास की एक किताब उसने उठाई और पढ़ना शुरू किया, और वो पढ़ना शुरू करती कि एक समय की बात है, एक दूर दूर जगह में slowly the creatures crept closer and closer to hear what happened next. Soon they were all sitting in a circle around her. तो उसकी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे जितने भी क्रिएचर्स थे वो उसके करीब आकर बैठ जाते हैं ये सुनने के लिए कि आगे क्या होता है, और वो सब एक सर्कल में उसे घेर कर बैठ जाते हैं. When Meena reached the top of the second page, the fairies in the circle jumped up. That's us, they cried. That's our page. That's our book. Get in. तो मीना जब दूसरे वाले पेज के टॉप पे पहुंचती है तो उस सर्कल में जो परियां बैठी हुई थी वो ज़ोर से कूदते हुए बोलती हैं कि ये तो हम ही हैं, ये हमारा ही पेज है और ये हमारा ही बुक है, इसके अंदर घुस जाते हैं. They leaped out of the circle and dove into her lap and disappeared into the book. Meena clapped it shut before they could get out again. Then she picked up another story. One by one she began reading all her books. तो वो उस सर्कल में से दौड़कर बाहर आती हैं और मीना के गोद में जो किताब रखी हुई थी उसके अंदर घुस जाती हैं. मीना जल्दी से उसे बंद कर देती है ताकि वो फिर से बाहर ना निकल जाए, और फिर दूसरी कहानी वो उठाती है और एक एक करके वो अपनी सारी बुक्स को पढ़ने लगती है. वन बाई वन द क्रिएचर्स फाउंड आउट वेयर दे बिलोंग. व्हेन हर पेरेंट्स केम इन दैट आफ्टरनून दे कुडंट बिलीव देयर आइज़. एक एक करके सारे जो क्रिएचर्स थे उन्हें पता चल जाता है कि वो किस बुक में से थे, और जब उसके पेरेंट्स दोपहर में आते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता. नॉट बिकॉज द कर्टन्स वेर गॉन एंड द डिशेज वेर ब्रोकन एंड द टेबल लेग्स वेर च्यूड अप, बट बिकॉज दे आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रूम वॉज मीना. शी वॉज रीडिंग अ बुक. तो उनके पेरेंट्स जब वापस आते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है. इसलिए नहीं हैरानी होती कि जो पर्दे थे वो चले गए थे, या फिर जो बर्तन थे वो टूट गए थे, या फिर टेबल के जो पैर होते उन्हें किसी ने चबा लिया था, बल्कि इस वजह से क्योंकि रूम के बीचों बीच मीना बैठी थी और वो एक किताब पढ़ रही थी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.